हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसन क्रस। आज हम रूइन माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाले हैं। वांग जी विंग के साथ बहुत हार्डली सेक्स करता है। देन विंग बेहोश हो जाता है और जब वांग जी देखता है कि विंग बेहोश हो चुका है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है तो वो बहुत डर जाता है। वो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर को बुलाने से पहले वो सब कुछ क्लीन कर देता है और फिर डॉक्टर आते हैं। जब डॉक्टर आते हैं तब भी विंग को ब्लीडिंग हो रहा था। ये देखकर डॉक्टर उसका नर्व्स चेक करते हैं और थोड़ी चेकिंग करने के बाद कहते हैं पेशेंट का हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उसके बाद विंग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। वांग जी थोड़ी देर बाद विंग को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर विंग को डॉक्टर्स चेक करते हैं और वांग जी को कहते हैं कि विंग का हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और कहता है कि मैंने कहा था ना आप लोगों को सेक्स करने के लिए मना किया था, फिर भी क्यों किया। अभी विंग का हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मुझे नहीं पता कि मैं पेशेंट को और बच्चे को बचा सकता हूँ या फिर नहीं। और आपको इस फॉर्म में साइन करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अगर पेशेंट का हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है तो आप किसे बचाना चाहेंगे। तो वांग जी उस फॉर्म को लेता है और वहाँ पर लिखता है वो विंग को बचाना चाहता है। उसके बाद विंग की 1.5 घंटे की सर्जरी चलता है। तो उसके बाद जब डॉक्टर बाहर निकलता है तो कहते हैं कि वैसे भी बच्चा यहाँ पर आने के समय ही मर गया था तो हम उसे वैसे भी नहीं बचा सकते थे और पेशेंट ठीक है लेकिन अभी उसका हालत ठीक नहीं है। उसे हमने स्लीपिंग पिल्स दिया है, वो कल सुबह नींद से उठेगा। ये सुनकर वांग जी खुश हो जाता है क्योंकि विंग सही सलामत था। उसके बाद वांग जी वहाँ से अपना ऑफिस चला जाता है और वहाँ पर अपना काम करने लगता है क्योंकि वो अभी विंग के बारे में सोचना नहीं चाहता था। ऐसे ही वो रात बीत जाता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह विंग का जब नींद टूटता है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। थोड़ी देर वो सब कुछ देखने के बाद उसे कुछ रियलाइज़ होता है। वो अपने बिल्ली पर हाथ देखता है तब वो देखता है वहाँ पर उसका बेबी नहीं है। जब विंग फील करता है कि उसका बेबी बम वहाँ पर नहीं है तो वो पैनिक करने लगता है। उसे सबसे पहले कल का वांगजी का बिहेवियर याद आता है। वो बहुत ज़्यादा हताश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत डिज़ी फील हो रहा था और लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था तो उसे बहुत दिक्कत होती है। लेकिन उसके बाद वो अपने हाथों से जो सुई वगैरह लगा होता है ना वो सब खोल देता है और बिस्तर से उठ जाता है। उसे चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी वो जल्दी से चलना चाहता था और दरवाजे पर पहुंचना चाहता था। जब वो दरवाजे के करीब था तब वो गिर जाता है और फिर से उठ के चलने लगता है और विंग डॉक्टर को ढूंढ रहा था उससे अपने बच्चे के बारे में पूछने के लिए। उसने ध्यान नहीं दिया था कि उसे फिर से ब्लीडिंग हो रही थी और उसका पजामा पूरा गीला हो चुका था। वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और चीखने लगता है, वांग जी तुम कहाँ हो? डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ कोई तो आइए। जब सब विंग की आवाज़ सुनते हैं तब वहाँ पर आते हैं।
बहुत सारे नर्स मिलकर विंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग उन लोगों को पागल की तरह पूछ रहा था, मेरा बच्चा कहाँ पर है, बताइए ना प्लीज़, मेरा बच्चा कहाँ पर है। वो लोग उसे कहते हैं, अभी आप रेस्ट करिए, हम आपको बताते हैं, पहले आप चलिए तो। लेकिन विंग किसी की बात नहीं सुन रहा था। वो कह रहा था, ठीक है, आपको नहीं बताना तो फिर छोड़िए, मैं मेरी वांगजी से पूछ लूँगा या फिर डॉक्टर से। डॉक्टर आप कहाँ पर है, प्लीज़ कोई तो यहाँ पर आइए। वांगजी देखो ना, ये सब मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दे रहे, प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो। सब नर्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ पर आता है और विंग को कहता है कि आपका बच्चा, ये कहकर डॉक्टर रुक जाता है। तो विंग पूछता है, मेरा बच्चा क्या, बोलिए ना। तो डॉक्टर कहता है, प्लीज़ आप पहले रूम पे चलिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद विंग बहुत मुश्किल से रूम में जाता है। तो डॉक्टर उसे बताता है, आई एम सॉरी, लेकिन हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुका था इसलिए, और आपके यहाँ पर आने से पहले ही बच्चा डेड था, और बहुत दिनों से ही बच्चे की मेंटल और फिजिकल हालत ठीक नहीं था, और इसमें आपकी ही और आपके हस्बैंड की ही गलती है। हमने आप लोगों को कहा था कि अभी सेक्स नहीं करने के लिए, लेकिन आप लोग हमारी बात सुनते कहाँ पर है। आप लोगों ने 8 महीने चलते हुए कैसे इतना बड़ा रिस्क उठाया। ये सुनकर विंग रोने लगता है। थोड़ी देर वो रोता है, उसके बाद वो अपने हाथों के सामने जो पा रहा था उसे फेंक फेंक कर डॉक्टर को और सारी नर्स को मार रहा था और कह रहा था, भाग जाओ यहाँ से, तुम सब मेरे बच्चे के खूनी हो, और पागल की तरह हरकत कर रहा था। तो बहुत सारे नर्स विंग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, सर आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको और हमको भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्लीज़ शांत हो जाइए। हम मानते हैं कि आपने अपना बच्चा खोया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप यहाँ पर तोड़ फोड़ करें। ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर और भी पेशेंट है, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। तो वांग जी इन सब बातों के बीच में अपने आप को नर्स से छुड़ाते हुए एक नाइफ को अपने हाथ में पकड़ लेता है और अपने नस को काट लेता है, जिससे सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, ओह शिट, लगता है इसका दिमागी हालत भी खराब हो चुका है। उसके बाद विंग का पट्टी किया जाता है। दिन वांग जी को फ़ोन करके सब कुछ बताया जाता है। तो वांग जी जल्दी से यहाँ पर आता है। अब 2 घंटे बाद विंग को जब होश आता है तो वांग जी वहाँ पर बैठा था। वांग जी विंग को देखकर कहता है, ओ तो अब तुम उठे, इतना हंगामा क्यों किया, बच्चा ही तो था, और भी होगा, इतना हंगामा क्यों किया, तुम्हारी वजह से मुझे अपना मीटिंग बीच में छोड़ते हुए आना पड़ा, लगता है तुम्हारे लिए उस दिन का सबक ठीक नहीं था। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। वो पहले तो रोता है, उसके बाद वो चीखते हुए कहता है, यस तुमने सही कहा था, उस दिन के लिए तो मेरा मिसकैरेज हुआ, इसके लिए तो मेरा बच्चा अभी मेरे साथ नहीं है, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, तुम मेरे बच्चे के मर्डरर हो, यू आर द मर्डरर। अब तुम कैसे कह सकते हो कि वो बच्चा ही तो था, तुम नहीं समझोगे मैंने कितने महीने उसे अपनी कोख में पला था। विंग और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन वांग जी उसे चीखते हुए कहता है, बस
अब एक और भी शब्द अगर तुमने कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है और ये हॉस्पिटल है। मैं क्या कर सकता हूँ वो तुम्हें भी पता है। ये सुनकर विंग फिर से डर जाता है, लेकिन उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। वो अपना मुंह घुमाते हुए वो दूसरी तरफ सो जाता है। वांग जी कहता है, दैट्स अ गुड बॉय। अब अगर ज़्यादा छूछे मत करना। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी जब डॉक्टर के कैबिन पे जाता है तब डॉक्टर उसे एक प्रिस्क्रिप्शन देता है और बहुत सारी मेडिसिन देता है और कहता है पेशेंट का हालत बहुत बुरा है, मेंटली भी और फिजिकली भी। आपको कुछ दिन उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आना चाहिए ताकि उसके दिमाग में कोई असर ना करे, वरना ये बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सब कुछ भूल जाए या फिर वो सुसाइड कर ले। ये सुनकर वांग जी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसके लिए विंग एक टॉय बन चुका था। और हाँ, हमने आप लोगों को कहा था कि सेक्स ना करें, लेकिन आप लोगों ने फिर भी ये किया, इसलिए आज आपका बेबी आप लोगों के साथ नहीं है। और वांग जी को बहुत सारा लेक्चर देता है। इससे वांग जी बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो डॉक्टर के सामने कुछ शो नहीं करता है और अंत में कहता है, अब 2 दिन बाद पेशेंट को यहाँ से ले जा सकते हैं। और उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है और एक बार में जाता है और बहुत सारा ड्रिंक करने लगता है अपने आप को शांत करने के लिए। ड्रिंक हालत में घर पहुंचता है और ऐसे ही सो जाता है। और नेक्स्ट दिन वो ऑफिस जाता है फ्रेश होकर। उस दिन वो विंग को मिस कर रहा था, क्योंकि हर रोज़ विंग उसके लिए सूट रेडी कर देता था और खाना भी बना देता था। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद वांग जी हॉस्पिटल जाता है विंग को लाने के लिए। इन 2 दिनों तक विंग को देखने के लिए वांग जी एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आया था और इससे विंग को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वांग जी की शक्ल देखकर विंग को और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, क्योंकि उसे पता है वांग जी ही उसकी चाइल्ड का मर्डरर है। उस दिन विंग को वांग जी हॉस्पिटल से ले जाता है सारी फॉर्मेलिटीज़ फिल करके, लेकिन दोनों एक भी बात नहीं करते। सिर्फ वांग जी विंग को कुछ बातें कहता है, जैसे कि अब हम यहाँ से जाने वाले हैं या फिर तुम रेडी हो जाओ, लाइक दैट। लेकिन विंग कोई भी रिप्लाई नहीं करता। वो वांग जी को इग्नोर कर रहा था, ये वांग जी को पता चल रहा था, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने कहा है विंग के साथ अच्छे से पेश आने के लिए, इसलिए वो विंग के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा था। वो भी विंग को इग्नोर करके चलने के बारे में सोच रहा था, ताकि वो अपने टेम्पर लॉस्ट ना करे। ऐसे ही वो लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर विंग अपने रूम पर जाता है, मतलब उन दोनों का जो रूम था वहाँ पर जाकर वो बेड पर सो जाता है बिना फ्रेश हुए। और वांग जी भी उसके पीछे जाता है और उसे कुछ नहीं कहता। वो सिर्फ एक बार कहता है फ्रेश हो जाओ और खाने के बाद फिर सो, लेकिन विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिससे कि वो वांग जी को इग्नोर कर रहा है, इसलिए वांग जी भी और कुछ नहीं कहता। वो फ्रेश हो जाता है, देन अपने लिए खाना ऑर्डर करता है और खाता है और उसके बाद अपने ऑफिस का काम करने लगता है और उसके बाद वो भी सो जाता है। उसने विंग को एक बार भी खाने के लिए नहीं बोला और कुछ नहीं बोला, और बोले भी क्यों।
वो तो विंग को प्यार नहीं करता, वो सिर्फ विंग को एक टॉय की तरह यूज़ करता है। उसके लिए विंग एक स्लट से बढ़ के और कुछ नहीं है। विंग जागा हुआ था इस पूरी टाइम में, वो सिर्फ सब सुन रहा था और बीच बीच में अपनी आंखें खोलकर सब देख रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है, लेकिन वांग जी उसे एक बार भी कुछ नहीं बोलता। उनको बहुत ज़्यादा भूख लगा था, लेकिन वो नहीं उठता। वो अपनी फेस को छुपाकर साइलेंटली क्राई कर रहा था और उसके बाद वो फिर से सो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।